यज्ञोपवीत संस्कार हुआ परमात्मा का। गुरु वशिष्ठ के आश्रम गए, गुरु गृह गए, पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब आई। विद्या पाई नहीं, विद्या स्वयं को धन्य करने के लिए आई। जाकी श्वास सहर्ष श्रुति चारी, सो हरि पढ़े ये कौतुक भारी। गुरु शिष्य परंपरा की स्थापना की मेरे राघव ने। कुछ आगे की कथा सावधान कर रहे हैं गोस्वामी जी कि मन लगाकर सुन। महामुनि विश्वामित्र ज्ञानी हैं और वन प्रदेशों में वास कर रहे। गाधी तनय मन चिंता व्यापी। ये गाधी नामक राजा का बेटा महामुनि विश्वामित्र, जो थे तो क्षत्रिय, परंतु अपने तपोबल से विश्वामित्र ब्राह्मणत्व को पा गए। ये ऐसा ऋषि भारतवर्ष की धरा पर जन्म लिया जिसने शस्त्र का त्याग किया और शास्त्र को धारण किया। ये दो ऋषि, एक महामुनि विश्वामित्र जो थे तो क्षत्रिय, जिनका धर्म था शस्त्र धारण करना, लेकिन शस्त्र का त्याग किया। उन्हें लगता था कि शस्त्र से समाज को सुधारा नहीं जा सकता, इसलिए समाज को यदि सुधारा जाएगा तो शास्त्र से ही सुधारा जाएगा, इसलिए उन्होंने शास्त्र को धारण किया। और दूसरे भगवान परशुराम थे ब्राह्मण, लेकिन शास्त्र का त्याग किया, शस्त्र को धारण किया। उन्हें लगता था कि शास्त्र से समाज सुधरता नहीं है, समाज को यदि सुधारना है तो दंड से ही सुधर सकता है, दंड से समाज में जागृति आती है। दो विचारधाराएं समानांतर चली है मेरे राष्ट्र में। यहां शास्त्र भी चला है और शस्त्र भी चला है। महामुनि विश्वामित्र को चिंता होने लगी कि हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। ये राक्षस जो यज्ञ में विध्वंस करते थे, इन्हें कैसे मारा जाए। सोचते हैं कई बार कि शस्त्र विद्या तो मैं जानता हूं, मैं चाहूं तो इन्हें दंडित कर सकता हूं, लेकिन मैंने शस्त्र का त्याग कर दिया है। इसी विचारों में विश्वामित्र डूबे हुए, और उधर भगवती किशोरी जी का भी प्राकट्य हो चुका है जनकपुर में। किशोरी जी सोचती हैं कि परमात्मा भी कहीं न कहीं आ तो गए हैं धरा पर, लेकिन कोई योग ऐसा बने कि परमात्मा जहां हैं वहां से चलते हुए यहां मिथिला तक पहुंच जाए। मुझे परमात्मा मिलेंगे कैसे? और किशोरी जी भगवती उमा का नित्य वंदन करती, गौरी का पूजन करती, और गौरी से यही प्रार्थना करती कि मां कोई एक ऐसा उपक्रम करो कि मेरा राम
चलते चलते यहां जनकपुरी तक आ जाए। भगवती गौरी ने देखा, भगवान शंकर को प्रार्थना की कि प्रभु आप कुछ करें। और भगवान शंकर ने रात्रि में महामुनि विश्वामित्र के सामने प्रकट होकर या स्वप्न में पूरा रामचरित्र महामुनि विश्वामित्र को सुना दिया। तुम ब्रह्म को खोज रहे हो ना, ब्रह्म तो दशरथ के आंगन में जन्म लेकर खेल कूद कर बड़ा हो गया है। आदिष्ट वन्य था स्वप्ने राम रक्षा मिमार, लिखित्वा प्रातः प्रबुद्धो बुद्ध कौशिक। और महामुनि विश्वामित्र ने वो सब सुना। और प्रातःकाल होते ही महामुनि विश्वामित्र ने पहले बैठकर राम रक्षा स्तोत्र लिखा। सब जानकारी भगवान शंकर ने दी और महामुनि विश्वामित्र श्री अवध की यात्रा करते हैं। चले जा रहे हैं अवध की ओर और मनी मन सोचते हैं, मनी मन सोचते हुए जा रहे हैं कि मुझे लगता था कि संतों पर कृपा करते हैं, ब्राह्मणों पर कृपा करते हैं। मैं क्षत्रिय था, लेकिन मैंने इतना तप किया कि मैं ब्राह्मणत्व को पा गया। लेकिन ये मुझ ब्राह्मण के घर ना आकर क्षत्रिय दशरथ के यहां आ गए। मैं गृहस्थ था, गृहस्थ से मैं विरक्त हुआ। मुझे लगता था विरक्तों पर कृपा करते हैं, लेकिन ये मुझ विरक्त के पास ना आकर दशरथ जैसे गृहस्थ के यहां आ गए। ध्यान देना मेरे भाई बहन, गृहस्थ आश्रम सचमुच बहुत ऊंचा आश्रम है। मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने कल भी कहा था कि वस्त्र संन्यास से व्यवहार संन्यास बहुत कठिन होता है। सोचते हैं कि सच में यदि गृहस्थ आश्रम दिव्य हो, यदि गृहस्थ पवित्र हो, तो बहुत ऊंचा है ये दांपत्य। और ऐसे गृहस्थ के आंगन में यदि गृहस्थ दिव्य हो जाए, गृहस्थ यदि पवित्र हो जाए, तो ऐसे गृहस्थ के आश्रम में वशिष्ठ जैसा संत नंगे पांव घूमता रहता है साथ। उसके आंगन में महामुनि विश्वामित्र जैसे संतों को याचक बनकर आना पड़ता है। यदि गृहस्थ आश्रम दिव्य हो तो। और आप लोग कहते हो कि कलयुग में कल की अवतार होगा, तो ये अवतार कब होगा? प्रश्न। कलयुग के लक्षण तो दिख रहे हैं, तो कल की अवतार कब होगा? मैं निवेदन करूं आपको कि जिस चेतना को इस धरा पर अवतरित होना है, वो चेतना तो बहुत समय से ब्रह्मांड में चक्कर लगा रही है।
वो तो अवतरित होना चाहती है, वो अवतार होना चाहता है साहब, वो आने को तैयार है। बस आवश्यकता है एक सद्गृहस्थ की, एक ऐसा दिव्य दाम्पत्य हो जिसके आंगन में वो प्रकट होकर तुम्हारे में से किसी को अपना बाप कह सके, किसी को अपनी मां कह सके। अभी तो तुम्हारे शरीर से पैदा होने वाले बच्चे भी तुम्हें मां और बाप कहने में संकोच करते हैं। वो परम चेतना तुम्हारे आंगन में उतर कर तुम्हें अपना मां बाप स्वीकार करे, ऐसा आचरण कर लो तो वो चेतना आज ही प्रकट हो जाए। पूरे समाज को सुधारने की बात मत करो, आप पूरे राष्ट्र को बदल दोगे, पूरे समाज को सुधार दोगे, नहीं मेरे भाई बहन। केवल एक दाम्पत्य दिव्य हो जाए, एक दाम्पत्य ऐसा हो जाए जो वसुदेव देवकी जैसा हो, जो नंदी यशोदा जैसा हो, जो दशरथ कौशल्या जैसा हो। एक यदि ऐसा हो जाए तो वो चेतना उसी क्षण प्रकट हो जाए, उसी क्षण आ जाए।